हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं संसद में एक नया मुद्दा गर्मा गया कि राहुल गांधी ने किसी बीजेपी को नेता को धक्का दे दिया और उनके ऊपर एक गहरी चोट लगी है और वो इस बार हॉस्पिटल की ओर रवाना है। क्या सचमुच ऐसी धक्का मुक्की हुई और राहुल गांधी की तरफ से हुई जिसपे बीजेपी हमलावर है? अगर ऐसा होता है तो शायद राहुल गांधी के लेने के देने पड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं संसद में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक दूसरे की पार्टियां दोनों पे हमलावर है, संसद तो चलने दे नहीं रही, बाहर ही वो लाइन लगा लगा के धक्का मुक्की तक की नौबत आई है। अब इसमें एक नया मुद्दा सोचने का पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के किसी नेता को धक्का दे दिया या किसी बात के दौरान धक्का लग गया। अब ये तो इसकी बात की तो पुष्टि नहीं है, पर बीजेपी ने खुल्लम खुल्लम कह दिया है जो उनके नेता को चोट लगी है उन्होंने शायद धक्का तो देखा नहीं पर राहुल गांधी को जरूर देख लिया है। और राहुल गांधी का चौड़े में नाम लेना एक तरीके से बीजेपी ने नया विवाद को जन्म दे दिया। अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जहां वो अंबेडकर जी के बयान को लेकर बीजेपी घिरती नजर आ रही थी, उन्होंने ऐसा वार किया कि शायद कांग्रेस और इंडिया पार्टी पूरी घिरती नजर आ रही है। अब उनको फिलहाल तो इलाज के लिए ले जाया गया है और बीजेपी ने कहा है, उन्होंने मोदी जी तक ये बात पहुंचा दी और मोदी जी ने इसका संज्ञान ले लिया है कि राहुल गांधी की धक्का देना किस रूप में भारी पड़ सकता है। उनकी एक आपातकालीन स्पीकर की बैठक तक की भी नौबत आ गई है। अब राहुल गांधी ने उसमें नया विवाद डाला है। वो कहते हैं कि खड़गे को भी धक्का दिया गया है और उसमें अब किसकी बीजेपी के नेताओं ने धक्का दिया है। तो ये धक्का मुक्की में भी अब क्या संसद चलेगा? क्या धक्का देने के बावजूद इसी तरीके के नाटकीय रूप चलते रहेंगे? जहां संसद में जनता के मुद्दों को जीत कर भेजा गया था, जहां दिन रात करोड़ों रुपए लगा के संसद बनाई गई, उसके लिए जनता के मुद्दे तो रहे नहीं। वहां अपमान और मान सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते रोडों पे आ गए। आज ये नौबत आ गई है कि संसद के मुद्दे रोडों पे खड़े हैं। अब पार्टी के बड़े से बड़े नेता एक दूसरे को धक्का नौबत की नौबत आई है। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये अपने आप में बड़ा सोचनीय विषय है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को इसका भुगतना भुगतना पड़ेगा? अगर उस पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है, बीजेपी का वो नेता है, अगर उस बयान से कहीं कैमरे से पुष्टि हो जाती है तो क्या राहुल गांधी के करियर पे गाज गिरेगी? क्या स्पीकर उनको सस्पेंड कर सकते हैं या कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है? पर इस तरीके की धक्का मुक्की कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी, किसी को शोभनीय नहीं है। अपनी बात रखने के लिए आप अपने दूर तरीके से बात की जा सकती है और हल्ला बोल करने से ही क्या अपनी बात रखने का सही तरीका है? पर बीजेपी ने अब इस पे कांग्रेस पार्टी और उनके रुझानों ने जो विपक्ष है उन्होंने कहा है कि अमित शाह की बात को हटाने के लिए उन्होंने नया विवाद को जन्म दे दिया है और बीजेपी से माफी मंगवा के रहेंगे। पहले तो राहुल गांधी जो घिर गए हैं उससे कैसे पिंड छूटेगा, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा सवाल ये है। अब खड़गे उसमें अपना नया विवाद लेके आ रहे हैं, उनको भी धक्का मारा है और उनको धक्का मारा है बीजेपी के नेता ने और बीजेपी को नेता को धक्का मारा है राहुल गांधी ने। तो मुद्दा कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है। दोनों की लड़ाई रोडों पर भी एक ही बात की हो रही है कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में ही लड़ रहे हैं। भले ही जनता दोनों की पार्टी को लक भर वोट दे दे, पर मुद्दे ज्यों के त्यों हैं क्योंकि इनकी आपसी भड़ास रोडों पे निकल रही है। अब आने जाने समय में क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी पे कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है? क्या खड़गे की शिकायत को भी स्पीकर सुनेंगे और दोनों की बात को समझा जा सकता है? दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के धरने प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेता को धक्का लगा। जिन्होंने धक्का नहीं देखा शायद सीधा कांग्रेस के राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया है। अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीचों बीच खड़गे ने बीजेपी के नेता का नाम लगा दिया है और राहुल गांधी ने भी स्पीकर शिकायत की है। अब स्पीकर इस पे क्या निर्णय लेगा? क्या इस पे कोई पुलिस कार्रवाई होगी या संसद से कुछ सस्पेंड किए जा सकते हैं? और क्या जिसको ज्यादा चोट लगी है उसकी हालत पे क्या विचार हो सकता है? दोस्तों, इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।